कभी आपके पास कोई अनजान यूपीआई पेमेंट का लिंक आया है या फिर कैशबैक का कोई ऐसा ऑफर जो सच में यकीन करने लायक ही ना हो? देखिए, कर्नाटक में इस तरह के डिजिटल अपराध एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। लेकिन अब इस खतरे से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी डिजिटल जंग है क्या और इससे कैसे निपटा जा रहा है। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। फिर सरकार जो एक नया डिजिटल कवच बना रही है उस पर नजर डालेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि कोई भी खुद को इन सब से कैसे बचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले असलियत की बात करते हैं। ये कोई गिनी चुनी घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये एक ऐसी लहर है जो बहुत ही खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर कर्नाटक में रिपोर्ट होने वाले साइबर अपराध के मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। मतलब ये कोई धीरे धीरे बढ़ता खतरा नहीं है, ये तो एक तरह की डिजिटल सुनामी है। तो ये साइबर क्राइम आखिर है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया गया हो। और इसका निशाना कोई बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि हम और आप जैसे आम लोग हैं, वो भी हर रोज। और सबसे ज्यादा हमले होते हैं हमारी मेहनत की कमाई पर। वो फर्जी यूपीआई लिंक जो किसी दोस्त के नाम से आता है, या वो आकर्षक लोन ऐप जो बाद में ब्लैकमेल का हथियार बन जाता है। ये सब वो जाल हैं जो हर रोज हर मिनट बिछाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। कई बार हमला किसी की इज्जत पर, किसी के मानसिक शांति पर होता है। सोचिए, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उसकी पहचान छीन लेना, या ऑनलाइन ब्लैकमेल करके किसी को पूरी तरह से तोड़ देना। ये घाव पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। और हाँ, जब से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है, कंपनियां भी सीधे निशाने पर आ गई हैं। रैंसमवेयर जैसे हमले, जहां हैकर्स कंपनी का पूरा डेटा लॉक कर देते हैं और उसे वापस करने के बदले करोड़ों की फिरौती मांगते हैं। अब यह आम बात हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि जब खतरा इतना बड़ा और इतना फैला हुआ हो, तो जवाब कैसा होना चाहिए? कर्नाटक सरकार का जवाब है एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल किला। और इस सेंटर को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा कर्नाटक हाईकोर्ट के इन शब्दों से लगाइए। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत से पैदा हुई एक अनिवार्यता है। जब अदालत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो समझ जाइए कि ये कोई मामूली दफ्तर नहीं, बल्कि एक मिशन है। तो इसका मतलब क्या है जमीन पर? इसका मतलब है एक ऐसी पावरफुल यूनिट जिस पर किसी भी तरह का बाहरी या राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। यहाँ के अफसरों का कार्यकाल फिक्स होगा ताकि वो बिना डरे काम कर सकें। यानी अब हर एक शिकायत की जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगी। ठीक है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कोई अपराधी आपके डिजिटल दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या करना है? ये जानकारी शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आसान हथियार है ये राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी घटना की पूरी जानकारी और सबसे जरूरी स्क्रीनशॉट जैसे सारे सबूत तैयार रखने हैं। और अगर कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग में उतना सहज नहीं है या फिर मामला बहुत ही गंभीर है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप सीधे इन शहरों में मौजूद खास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। बैंगलोर से लेकर बेलगावी तक ये स्टेशन खास तौर पर ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 1930 1930। किसी भी तरह की ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी होने पर सबसे पहला फोन इसी नंबर पर जाना चाहिए। ये एक 24 घंटे की इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो शायद आपके पैसे डूबने से बचा सकती है। इसे अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए। और हाँ, शिकायत दर्ज करने से पहले ये कुछ चीजें तैयार रखना आपकी लड़ाई को बहुत मजबूत बना देता है। हर धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट, हर फर्जी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। ये सिर्फ कागज नहीं, ये आपके केस के सबसे मजबूत हथियार हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर बचाव होता है। अपराध होने के बाद रिपोर्ट करना तो जरूरी है ही, पर उससे भी अच्छा ये है कि अपराधियों को मौका ही ना दिया जाए।
देखिए, सुरक्षा की शुरुआत हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से होती है। जैसे एक मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना एक डिजिटल ताले की तरह है। और अगर बिजनेस की बात करें तो सबसे बड़ा निवेश है अपने कर्मचारियों को फिशिंग जैसे हमलों के बारे में सिखाना और अपने जरूरी डेटा को सुरक्षित रखना। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो आखिर तस्वीर बनती क्या है? क्या हम वाकई रक्षा के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? और शायद यही इस लड़ाई का सबसे बड़ा सच है। ये एक ऐसी जंग है जिसे सिर्फ सरकार या पुलिस अकेले नहीं जीत सकती। ये एक साझेदारी है। एक तरफ साइबर कमांड सेंटर जैसा मजबूत सरकारी कवच और दूसरी तरफ हम जैसे सतर्क और जागरूक नागरिक। ये दीवार तभी खड़ी होगी जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नई रणनीति और हमारी आपकी बढ़ती हुई जागरूकता मिलकर कर्नाटक को डिजिटल दुनिया में सच में सुरक्षित बना पाएगी? इस सवाल का जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।